हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग डेली एसएसटी की क्लास करते हैं। ठीक, क्लास 10 के लिए हम लोग डेली एसएसटी की क्लास करते हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। इसके पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज की हेडिंग बना लीजिएगा, भारत के प्रमुख लौह इस्पात केंद्र, आयरन एंड स्टील प्लांट्स या इंडस्ट्री भी बोल सकते हो। ठीक, जो स्टेट वाइज देखेंगे हम लोग। ठीक, कौन से स्टेट में कौन सा है, ठीक ध्यान देना। तो ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देंगे, ठीक ध्यान देखिए इधर ध्यान से। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोग को पता चल गया होगा। तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, जो नोट्स है आपकी, और साथ ही साथ लिखते रहिए। तो सबसे पहले कौन से राज्य के बारे में देखेंगे, झारखंड। सबसे पहले कौन से राज्य के बारे में देखेंगे, झारखंड के बारे में। ठीक, झारखंड में कौन सा स्टील प्लांट्स है, ठीक क्या बोलेंगे, जमशेदपुर। कौन सा है, जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक, टिस्को। तो ये क्या है, देश का सबसे पुराना इस्पात संयंत्र है, जो कि कब लगा हुआ था, 1907 में। ठीक, ये हो गया झारखंड का, ध्यान देना। ठीक, झारखंड का कौन सा हो, जमशेदपुर, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। और नेक्स्ट कौन सा है, बोकारो। और कौन सा है इसके बाद, बोकारो है। ठीक, कौन सा है, बोकारो। ये भी कहाँ का है, झारखंड का है। ठीक, तो ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले इन दोनों को लिख लेना। ठीक, ध्यान देना। तो झारखंड में अगर पूछेगा, झारखंड में तो क्या बताओगे, एक जमशेदपुर हो गया और एक कौन सा होगा, बोकारो इस्पात केंद्र। ठीक, ये 1964 में लगा, इसको मत याद रखो, कोई बात नहीं। एक 1907 और एक 1964। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। इसके बाद देखेंगे उड़ीसा का। इसके बाद कौन सा देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे उड़ीसा का। ठीक, ध्यान देना, कौन सा देखेंगे, उड़ीसा। उड़ीसा में कौन कौन सा है, राउरकेला इस्पात संयंत्र। ठीक, राउरकेला ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा है, राउरकेला, ध्यान देना। राउरकेला ये कब लगा, 1955 में लगा था। जर्मनी की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। कहाँ पर, उड़ीसा में। कहाँ पर इसको स्थापित किया गया था, इसको स्थापित किया गया था उड़ीसा में। ठीक, तो ये हो गया उड़ीसा का राउरकेला। और इसके अलावा कौन सा है, कलिंग नगर भी है। कौन सा है, कलिंग नगर। तो आप लोग देखो, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी ये ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद और कौन सा, अंगुल इस्पात केंद्र है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, बस इसको ध्यान में रखिएगा, बाकी जो कंपलसरी याद होना ये वाला है। ठीक, ये तो कंपलसरी याद होना चाहिए, बाकी ध्यान में रखना है। ठीक, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, बिना बताए आप लोग लाइक भी नहीं कर पाते, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट कर दीजिए क्लास आप लोगों को कैसी लगी। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ध्यान देना, पश्चिम बंगाल। अगला कौन सा देखेंगे हम लोग, पश्चिम बंगाल। ठीक, कौन सा देखोगे, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पर कौन सा है, सबसे इम्पोर्टेंट है दुर्गापुर इस्पात केंद्र। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, दुर्गापुर इस्पात केंद्र। ये 1956 में लगाया गया था। किसकी सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से। ठीक, किसकी सहायता से लगाया गया था, ब्रिटेन की सहायता से। और कौन सा है, बर्नपुर। ठीक, इसको इंडियन आयरन स्टील कंपनी। ये भी कहाँ है, ये भी हमारा है पश्चिम बंगाल में। ठीक, ये भी कहाँ है, ये भी है पश्चिम बंगाल में। तो इसको भी याद रखना आप लोग। ठीक, एग्जैक्ट पेपर में मिलेंगे, देख लेना, मैं सॉल्व भी करवाऊँगा, टेंशन मत लेना। अभी इसको मैप पर भी दर्शाना है। ठीक, इसके बाद है छत्तीसगढ़। इसके बाद कौन सा है, छत्तीसगढ़। इसको लिख लो कि हाँ ये पेपर में आ रहा है इस बार। इस बार 100% ये पेपर में आ रहा है। ठीक, क्या है ये, 100% आ रहा है। तो कहाँ का है ये, छत्तीसगढ़ का है। आपको छत्तीसगढ़ राज्य में इसको दर्शाना पड़ेगा। भिलाई के नाम से आएगा, भिलाई इस्पात केंद्र। ये 1955 में रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक, और सबसे फेमस भी है, पूरे विश्व का क्या है, फेमस है। तो आप लोगों को कैसे करना है अभी हम दिखा देंगे। ठीक, अभी ध्यान देना, अभी हम मैप पर सब कुछ दिखा देंगे कैसे करना है। ठीक, तो आगे ध्यान दो, भिलाई हो गया। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है महाराष्ट्र। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है महाराष्ट्र। ठीक, तो महाराष्ट्र का ध्यान देना, कौन सा है, भद्रावती नागपुर इस्पात केंद्र। ठीक, महाराष्ट्र का भद्रावती और नागपुर इस्पात केंद्र। तो भद्रावती छोड़ो, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, नागपुर।
कौन सा इंपॉर्टेंट है, नागपुर, इसको याद रखना। ठीक, कहाँ के लिए, महाराष्ट्र के लिए। कहाँ के लिए याद रखोगे, महाराष्ट्र के लिए। ठीक, तो ये भी कंप्लीट हो गया। लास्ट देख लो कर्नाटक का। ठीक, कर्नाटक है, देखो भद्रावती यहाँ भी है। ठीक, कर्नाटक में भी, तो बस ऐसे याद रखना। तो आगे कर्नाटक का ध्यान देना, भद्रावती तो है ये है। ठीक, उसके अलावा एक क्या है, होसपेट बेल्लारी। ठीक, होसपेट बेल्लारी, ये भी कहाँ का है, कर्नाटक का है। और एक जो इम्पोर्टेंट है कर्नाटक को, उसको याद रखना। देखिए इसमें है कि नहीं, नहीं है ना, हाँ, तो उसको भी एक और बता देते हैं, उसको लिख लो। कौन सा है कर्नाटक का, विजयनगर। ठीक, कौन सा है, विजयनगर। ठीक, लिख लेना इसको, विजयनगर। ठीक, ये भी हो जाएगा कहाँ का, कर्नाटक का। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसको याद रखना, ये क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। कौन सा, विजयनगर। ठीक, इस्पात केंद्र। आगे देखो आंध्र प्रदेश का देख लेते हैं। ठीक, आगे कौन सा ध्यान देंगे, आंध्र प्रदेश का। टारगेट 2026 आप लोग देख रहे हो ना, टारगेट बना के चलो, कस के मेहनत करो दबा के। ठीक, तो आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम, इसको याद रखना। आंध्र प्रदेश में आधुनिक तटीय आधारित संयंत्र है। ठीक, तो इससे मतलब नहीं है, केवल बस आंध्र प्रदेश का कौन सा याद रखोगे, विशाखापट्टनम। कौन सा हो जाएगा, विशाखापट्टनम। तो ये जितना मैं आप लोग को बताया हूँ ये सब इम्पॉर्टेंट है। एक उड़ीसा का और आप लोग को बता देते हैं। ठीक, उड़ीसा का एक और बता देते हैं, इसी में था ना। इसके अलावा तमिलनाडु को पहले देख लो फिर बताते हैं। ठीक, तमिलनाडु का कौन सा है, ध्यान देना इसको। तमिलनाडु का जो है सेलम या सलेम, कुछ भी बोल सकते। देखो पेपर में चाहे सेलम आए, ठीक, चाहे सेलम आए और चाहे सलेम, नाम एक ही है। ठीक, कहाँ है, तमिलनाडु। स्टार मार्क लगा के याद कर लेना। 7-8 हैं मुश्किल से, सबका सब याद रखना। ठीक, तो कुछ छूटना नहीं चाहिए, ध्यान देना। और ये हो गया ना, नोट कर लिए। और उसके बाद देखो उड़ीसा का मैं एक और बता देता हूँ, ध्यान से। कहाँ है उड़ीसा, इसमें नहीं है, ऐसे लिख लो। उड़ीसा जहाँ लिखे हो ना उसे एक और लिख लेना। उड़ीसा का कौन सा है, हाँ अगला लिख लेना, पाराद्वीप। कौन सा है, पाराद्वीप। कौन सा है, एक और पाराद्वीप है। ठीक, तो इसको याद रखना, कहाँ का है, ये है हमारा उड़ीसा का। कहाँ का है ये, उड़ीसा का। ठीक, ध्यान देना इसको, ये हो गया उड़ीसा का। तो ये सब आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक, समझ गए हैं कि आप लोग पढ़ चुके होगे, लिख भी लिए होगे, ध्यान से देखो। अब हम लोग इन सबको देखते हैं मैप पर। कहाँ देखेंगे, मैप पर। तो आ जाओ ये मैप। ठीक, जैसे लिखा हुआ है ऐसे आप लोग को वहाँ दर्शाना भी है। ठीक, जो पूछते हो सर जी कैसे करना है, करना तो यही है। देखो जैसे यहाँ लिखा है, देखो पूछे ने दुर्गापुर। ठीक, देखिए यहाँ पर देखो कि जैसे लिखा है दुर्गापुर, तो ये कहाँ था, पश्चिम बंगाल में। तो इसको बस ऐसे यहीं पर पश्चिम बंगाल से देखो तीर बना हुआ है, तो ऐसे तीर बना देना और ऐसे लिख देना वहीं पर। ठीक, ऐसे ही क्या कर दोगे, देखो ऐसे ही तीर बना के ऐसे, ये देखो ऐसे कर देना बस, दुर्गापुर ये हो गया। ठीक, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, अच्छे से दिखाई देगा, या मैं और जूम कर देता हूँ, लो। ठीक, ये हो गया, तो ध्यान से देखना। तो ये पश्चिम बंगाल स्टेट है ना, तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा, ये दुर्गापुर हो गया। ठीक, इसी तरीके से सब करना है। ठीक, राउरकेला ये है, देखो राउरकेला यहाँ पर है ना। ठीक, कहाँ पर है राउरकेला, उड़ीसा में। देखो ये उड़ीसा है, तो ये राउरकेला हो गया। भिलाई यहाँ पर है, देखो भिलाई भी जानते हो ना कहाँ पर है, छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ का भिलाई हो गया। बोकारो, देखो यहाँ बोकारो भी है ना, बोकारो कहाँ, झारखंड, यहाँ पर झारखंड हो गया, ये भी ख़त्म। ठीक, इसके अलावा देखो ये नीचे वाले स्टेट वाले। अभी तमिलनाडु कौन सा बताया, सलीम या सेलम। तमिलनाडु को विजयनगर का भी अभी आप लोग को बताए थे ना। कर्नाटक का कहाँ का था, विजयनगर कर्नाटक का था। विशाखापट्टनम ये भी बताया आंध्र प्रदेश का है। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है। ये मैप देख लो, चाहे मैं एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या मैं एक और मैप देता हूँ। ये देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, ये भी। तो ये जितना लिखा है आप लोग केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट में इतना याद रखना है। ठीक, ये जितना लिखा हुआ है ये वाला। ठीक, ये जितना लिखा हुआ है इसको याद ही रखना है, ध्यान समझना। इसको क्या करना है, इसको याद ही रखना है। ठीक, बाकी देखो ये बोकारो है, दुर्गापुर है, जमशेदपुर है, भिलाई है, विजयनगर है, सलेम। ठीक, तमिलनाडु का।
तो ऐसे ही आप लोग को ब्लैंक में मैप मिलेगा, खाली मैप रहेगा और भरना रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए, ये आप लोग की जिम्मेदारी है। ठीक, हम लोग को आगे बढ़ना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक धन्यवाद।